देखिए प्रश्न नंबर 2 का ये कौन था? घ था, घ के बाद च, घ के बाद अंगा। कायक सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत जो चतुर्भुज है उसके सम्मुख भुजाओं का योग बराबर होता है। ये मान लीजिए ए बी सी डी है, तो सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है, क्या करना है? ए बी धन सी डी बराबर बी सी धन ए डी। उपपत्ति, ये जहाँ स्पर्श कर रहे हैं वहाँ नाम लिख लीजिए पी क्यू आर एस। अब देखिए यहाँ से चलिए, यहाँ से ए एस बराबर ए पी, ए एस बराबर ए पी, क्योंकि प्रमेय है किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। ए एस बराबर ए पी, अब इधर ए एस बराबर ए पी हो गया। अब इधर से देखिए बी क्यू बराबर क्या है? बी पी है। बी क्यू बराबर बी पी। अब इधर से देखिए सी क्यू बराबर क्या है? सी आर, सी क्यू बराबर सी आर। और इधर से देखेंगे तो डी आर बराबर क्या होगा? डी एस बराबर क्या होगा? डी आर, डी एस बराबर डी आर। समीकरण 1 2 3 4 सभी को जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो ए एस और डी एस को साथ में कर दीजिए। ए एस धन डी एस धन बी क्यू धन सी क्यू, बी क्यू धन सी क्यू। इधर आइए ए पी धन बी पी, ए पी धन बी पी धन सी आर धन डी आर, सी आर धन डी आर। तो देखिए ए एस डी एस क्या है? यहाँ देखिए ए एस धन डी एस, इसको मिलाएंगे तो क्या आएगा? ए डी आएगा इसके स्थान पर। बी क्यू और सी क्यू मिलाएंगे, बी क्यू सी क्यू मिलाएंगे तो क्या आएगा? बी सी आएगा धन बी सी। इधर आइए ए पी बी पी मिलाएंगे तो ए बी आएगा धन सी आर और डी आर मिलाएंगे, सी आर और डी आर मिलाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? सी डी। यही सिद्ध करना है, यही क्या करना है? यही प्रूव्ड करना है। ये हो गया 2 का अंग। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 का च। ये वर्णात्मक प्रश्न है, जो बड़ा प्रश्न है, लॉन्ग टाइप का। इसमें दिया है कि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में गेंद का यादृच्छिया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद पहले लाल है फिर लाल नहीं है थैले में। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? थैले में कुल गेंदों की संख्या। थैलों में
कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा? 3 कौन गेंद है? 3 लाल है और 5 काली। 3 लाल धन 5 काली बराबर कितना हो जाएगा? 8। 8 गेंद हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक लाल गेंद निकालने की घटना। तो क्या है? पहला है गेंद लाल होने की घटना। लाल गेंद होने की घटना क्या है? कितना है? 3 है। लाल गेंद लाल कितनी है? 3 है। तो इसलिए लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसलिए लाल गेंद की प्रायिकता 3 है लाल, तो 3 बटे पूरा कितना है? 8 है। 3 बटे 8 हो जाएगा। अब क्या पूछा है? दूसरा पूछा है, ये पहला हो गया। दूसरा पूछा है लाल नहीं है। तो लाल नहीं है तो लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगा? लाल ना होने की प्रायिकता, लाल न होने की प्रायिकता क्या होगी? एक पूरा है तो एक में से 3 बटे 8 घटाइए, तो 8 एक कम 8। 8 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 5 बटे 8। ये आ गया आपका 2 का च। अब आगे चलेंगे। ये समाप्त हो गया 2 का। अब 2 समाप्त हो गया। अब आगे दिया है क्या? 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, जिसकी दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल पूछा है। दोनों कारों की क्या पूछा है? दोनों कारों की चाल। दरअसल ये जो है सवाल अब इसमें दे दिया है। एक अलग से जब हम कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन में अलग से आता है, इसको हम कहते हैं समय चाल का सवाल। किसका सवाल? समय और चाल का। ये एक चैप्टर अलग है। तो बहरहाल जिस तरह से कह रहा है, दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है? दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। दोनों स्थानों के ए और बी के स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर दूरी है। अब हमको अलग अलग मानना पड़ेगा। चाल हमको दोनों का अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों की चाल अलग अलग मान लीजिए। दोनों की चाल हम मान लेते हैं। क्या है देखिए, इसमें दिया है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। एक राजमार्ग पर क्या है? 2 स्थान। तो एक कार ए है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से। तो पहली कार की चाल मान लीजिए। पहली कार की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की मान लीजिए, दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों की चाल हमने मान लिया। अब सवाल क्या कह रहा है? एक ए से चलता है, दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती हैं। अब दोनों कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं, 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तो
अब एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक ही दिशा में चाल क्या होगा, कारों की एक ही दिशा में चाल। ठीक है, यहाँ थोड़ा टेक्निकल चीज़ ये है, आपको यह ध्यान रखना है, ये दूरी समय में एक ही दिशा में, जैसे रेलगाड़ी है, कार है, ये जब सवाल आते हैं कि एक ही दिशा में चल रही हैं, तो एक दिशा में चाल क्या होगा और विपरीत दिशा में चाल क्या होगा। ठीक है, एक दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक दिशा में जब चलते हैं तो दोनों की चालों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। विपरीत दिशा में जाते हैं तो दोनों का हम क्या करेंगे। ये इस तरह का सवाल जो है, कई सवाल इस तरह के जो है पूछे जाते हैं कंपटीशन में। वो रेलगाड़ी का पहले ये सब सवाल था, अब इस समय नहीं है। तो इस तरह के सवालों को हम सबसे पहले यह समझेंगे कि किस तरह से इसको हम जोड़ें अथवा घटाएं, यह पहले समझना है। ठीक है, तो चलिए, एक दिशा में जब चलेंगी तो क्या होगा, एक दिशा में चलेंगी तो हम इनको माइनस करेंगे। एक दिशा में माइनस, एक चर से भी लग सकता है और दो चर से भी लग सकता है, चाहे जैसे आप करिए। तो हम पहले एक चर से लगा रहे हैं। एक ही दिशा में चाल अगर जा रहा है तो इनका चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में, यहाँ हम दोनों का लिख देते हैं। विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, विपरीत दिशा में चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम 5 घंटे में 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा यह, चाल इतना है, तो 5 घंटे में तय की गई दूरी, 5 घंटे में